अगले श्लोक में अपनों को मारकर जो भी राज्य भोग आदि सुख अर्जुन को मिलने वाले हैं उन्हें ना चाहने का अर्जुन कारण दिखलाते हैं। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणं सत्यकत्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग आदि सुख अभिष्ट है वे सभी संबंधी अपने जीवन की आशा को त्याग कर, धन संपदा सब कुछ त्याग कर युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, अर्जुन कहते हैं। अब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़े सभी संबंधियों के बारे में बतलाते हैं। आचार्यः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहा मातुलाः स्वसुराः पौत्राः स्याला संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, मामे, साले सभी संबंधी लोग युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हैं और इन सब के बारे में बतलाकर फिर अर्जुन कहते हैं कि मैं इन्हें कभी नहीं मारूंगा और इसके लिए वे तर्क देते हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किं नु महि कृते। अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, यदि ये लोग मुझे मार भी दे तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा, राज्य भोग आदि सुखों के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा और पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। यहाँ पृथ्वी के लिए कहने से तात्पर्य है अर्जुन का कि अगर तीनों लोगों का राज्य भी उन्हें मिल जाए तो भी वे नहीं मारेंगे। ये तो अर्जुन की मनस्थिति है जिसको देखकर साफ साफ लग रहा है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते। वो कह रहे हैं कि भाई अपने मेरे जैसे भी हैं, चाहे वो मुझे मार डाले, चाहे सारे राज्य भोग आदि सुख सब कुछ ले ले, फिर भी मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। धर्म अधर्म सब कुछ भुलाए बैठे हैं। अगर वर्तमान समय में इस चीज़ की तुलना हम खुद से करते हैं, बहुत लोगों की आदत होती है कि देखिए सामने वाला जब अपना निकल जाता है और वो गलती करता है तो क्या सोच बन जाती है, साधारण लोगों की क्या सोच बनती है, अरे छोड़ो उनका तो व्यवहार ही ऐसा है और हम क्यों वैसे होने जाएं। लेकिन अगर आप उस गलत का विरोध नहीं करेंगे तो सामने वाले को समझ में कैसे आएगा कि वो गलत कर रहा है, जरा ये भी तो सोचिए। लेकिन समस्या ये होती है कि बस यही लोग कहेंगे भाई मुझ अकेले की विरोध करने से क्या होगा और मेरी वजह से सामने वाले को तकलीफ होगी। ये मन बार बार तर्क देता है और इस चक्कर में उस गलत को अपनाकर लोग बैठ जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम तो सत्य के साथ हैं। एक बात बताइए, अगर भगवान कृष्ण सोचे होते कि कंस मेरे मामा हैं, उनको मैं नहीं मारूंगा क्योंकि मेरे मामा हैं, मामा चाहे कुछ भी कर दिए उन्हें मैं छोड़ूंगा, तो क्या ये तर्क संगत होता? ये हमारा धर्म हमें सिखाता है कि अगर गलत हमारे अपने भी हैं तो हमें उनका भी विरोध करना चाहिए। देखिए वो युद्ध क्षेत्र था, वहां पे शस्त्र उठाना था, लेकिन कम से कम आप लोग विरोध तो करिए। गलत चीज का विरोध नहीं करेंगे तो समाज गंदा हो जाएगा। इस पर ध्यान दीजिए और छोटी छोटी बातें ही अगर हमारे मन में अच्छी तरह से बैठ जाए तो फिर बड़ी गलती होने नहीं देती हैं। तो इस बात पर ध्यान दीजिए।